अस्सलाम वालेकुम। मसरूफ़ थे सभी लोग अपनी ज़िंदगी की उलझनों में। ज़रा सी ज़मीन क्या हिली, सभी को खुदा याद आ गया। मुक़द्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह पाक से रजू करता है। अपने किरदार पे डाल कर पढ़ता इकबाल, अपने किरदार पे डाल कर पढ़ता इकबाल। हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। आजिज़ी ये है कि आप दफ्तर में दाखिल होते वक्त गेट पर खड़े चौकीदार को भी उसी तरह सलाम करें जिस तरह दफ्तर के अंदर पहुंचकर अपने बॉस को करते हैं। हम भी छोड़ जाएंगे एक दिन ये दुनिया, क्या तुमने सुना नहीं, कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर किसी को मौत का मज़ा चखना है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्ज़ी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। कभी कभी कुछ लोग अपने बोले हुए अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे हैं और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन हो गया। अगर लोग आपसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं तो इन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त और ज़िंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मुख्ताज नहीं है। वो मुझे ऐसे झुठला रहे हैं जैसे मेरा खुदा ही नहीं। हर मुश्किल आसान होती है जिंदा जब तक माँ होती है। वही लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और भरोसा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। और तुमको जो कुछ भी दिया गया है वो दीनवी ज़िंदगी की पूंजी और उसकी सजावट है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा पायदार है। क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते? या अल्लाह, काश वो सजदा नसीब हो जाए, दुआएं जिसमें सारी कबूल हो जाए। आमीन। आला दर्जे का माफ़ करने वाला वो है जो इंतकाम पर कुदरत रखते हुए भी वो दरगुजर से काम ले। कुरान की आयतों में इतनी खूबसूरती है कि वो बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। वज़ू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। बहुत गहरी बात बोल दी बाबा जी ने, बस हाज़िरी लगती रहनी चाहिए। महबूब को पता तो चले कि आया है, चाहे सबक याद है या नहीं, मगर क्लास में हाजिर है। जो बारिश में 7 रंगों की धनक दिखा सकता है, दुख को सुख में बदलना उसके लिए क्या मुश्किल।